हेलो बच्चों, मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने कल गणित की शुरुआत की थी। कक्षा 10 में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हमने प्रश्नावली 1.1 के सवाल पढ़े थे और यह जाना था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे चौथा सवाल है जो हमारा, इसको आज करने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। देखो बच्चों, हमें दिया है HCF। दो संख्याएं हैं 306, 657। इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो क्या दिया है, हमें 9 दिया है। और LCM कितना दिया है? LCM हमें इन दोनों का क्या करना है, ज्ञात करना है। दो संख्याएं दी हैं, उनका LCM ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं, उनका HCF हमें दिया हुआ। तो बच्चों, सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है बच्चों HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बच्चों, HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो HCF हमें कितना दिया है बच्चों? ये दिया है हमें 9 दिया है। इधर ध्यान देंगे, 9 हमें दिया हुआ है HCF। LCM हमें फाइंड करना है, LCM। तो पहली संख्या कितनी है बच्चों? देखो 306 है। दूसरी संख्या कितनी दी है? 657 दी गई है। अब हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने के लिए जो ये 9 है इसके डिवाइड में चला जाएगा। 306 गुणा 657 अपॉन ये 9 आ जाएगा। 9 से हम दोनों में से कोई सी भी संख्या को भाग कर सकते हैं। देखो, 9 सते 63, 2 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 सते 63 और 2 65, 9 एकम 9। ये एक बार है। जो बच गया बच्चों हम उसको लिख लेंगे। क्या बचा है हमारे पास? LCM बराबर 306 गुणा कितना है ये? 73। 306 के और 73 के हम गुणा करेंगे बच्चों। देखो कैसे करेंगे, 306 और ये हमारा 73, 3 18, 3 0 0 और 1 3 3 9, फिर 7 6 42, 4 7 0 0 और 4 7 21, 7 6 42, 7 21 जोड़ेंगे। 8 2 और 1 3, 9 और 4 13, 1 और 1 2 और ये 2, 8 2 और 1 3, 9 और 4 13, 1 और 1 2 ये 2, 22,338। तो बच्चों LCM कितना प्राप्त हो गया हमें? 22,338। ये हमारा क्या आ गया? LCM आ गया बच्चों। जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है बच्चों, नोट हो गया। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज जो हमारी 1.2 है। हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे बच्चों। हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है।
बच्चों हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो हमें यही बात सिद्ध करके दिखानी है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, इसको हम मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है बच्चों, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। जब परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या की क्या पहचान होती है, उसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात बच्चों Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इसमें ब्रज गुणा कर लो, इसका अपॉन हम एक लिख सकते हैं। तो P बराबर आ गया √3Q। देखो बच्चों, P के साथ में क्या है, 1 है, Q के साथ में √3 है, और √3 के भी साथ में क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या छुपा हुआ, 1 छिपा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि P व Q में 1 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है। बच्चों 2 दिन से तबीयत खराब हो रही है, सार्वगुणनखंड नहीं है। तो बच्चों हमने क्या काम किया, इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट का दोनों ओर वर्ग करने पर, बच्चों वर्ग करेंगे हम, P² हो जाएगा, √3 का स्क्वायर अलग से कर लो, Q का स्क्वायर अलग से कर लो। तो ये हो जाएगा बच्चों P² बराबर, इस 2 से ये कट जाएगा, 3Q²। देखो बच्चों, ये स्क्वायर कैसे कटा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। माना बच्चों हमारे पास है √x है हमारे पास। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जो ये अंडर होता है, इसका अर्थ होता है पावर 1/2। यदि हम इस x जो अंडर है इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x की पावर 1/2 का स्क्वायर होगा। तो इस 2 से ये 2 कट जाता है, तो बराबर x की पावर 1 बराबर x। तो इसलिए बच्चों हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, ऐसे स्क्वायर से अंडर रूट काट दिया और बराबर x लिख दिया। तो हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो इसी को बेस मानते हुए मैंने इस स्क्वायर से अंडर रूट को काट दिया, 3Q²। देखो बच्चों, इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर, 3Q² = P²। बच्चों लिखेंगे Q² P²/3, ये 3 इसके अपॉन में चला गया। देखो बच्चों, P² के अपॉन में 3 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जो P² है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, भाज्य है। लिखेंगे P² 3 से क्या है बच्चों, भाज्य है। देखो बच्चों, जब P² 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब
P भी 3 से भाज्य होगा। बच्चों भाज्य भी लिख सकते हैं, विभाजित भी लिख सकते हैं। भाज्य होगा। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास समीकरण है ये P बराबर √3Q, तो हम P बराबर लिखेंगे दोबारा से, माना P बराबर 3R। हमने P बराबर 3R मान लिया, तो P का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है बच्चों, इसको इधर से साफ कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखो बच्चों, P का मान हम समीकरण में इसमें रखेंगे। चलो एक बार समीकरण उतार लेते हैं। P इक्वल टू हमारे पास √3Q है, ये हमने समीकरण फर्स्ट मानी हुई है। तो P के स्थान पे क्या रखना है? 3R रखना है, और ये √3Q हमारे पास है। तो बच्चों दोनों ओर का वर्ग करने पर, बच्चों इसका भी हम वर्ग करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर। करो वर्ग, 3R का होल स्क्वायर, √3 का अलग कर लो और Q का अलग कर लो। देखो ये हो जाएगा 3 3 9, R स्क्वायर इक्वल टू, ये इससे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 3Q स्क्वायर। बच्चों 3 से 9 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 3 3 9, तो 3R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या काम करेंगे। R स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो Q स्क्वायर के कहा जाएगा? ये डिवाइड में जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि हमने यहां किया था, ऐसे ही यहां करेंगे, लिखेंगे Q स्क्वायर कितने से विभाजित है? 3 से। 3 से भाज्य, या आप विभाजित भी लिख सकते हैं, विभाजित है। बच्चों जब Q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? Q भी 3 से भाज्य होगा। देखो बच्चों, गणित में हम जो मानकर चलते हैं वो ही हमें लास्ट में प्राप्त होना चाहिए। अब देखो यहां क्या था? यहां था P व Q में एक के अलावा कोई भी अभाज्य सारगुणनखंड नहीं है। यहां सार लिख लो, अभाज्य, सारगुणनखंड लिखा हुआ है, सारगुणनखंड नहीं है। तो बच्चों अब देखो लिखेंगे P व Q में, देखो यहां ध्यान देंगे 3 आया है P में, यहां Q में भी 3 आ गया। इसका मतलब P व Q में 3 सार्व गुणनखंड है, जो कि एक के अतिरिक्त है। बच्चों पहले तो हम बोल रहे थे कि जो सार गुणनखंड है वो केवल एक है, एक के अलावा कोई सार गुणनखंड नहीं है। परंतु देखो जब हमने यहाँ ये प्रश्न हल किया है तो हमें 3 सार गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। तो जो गणित की प्रमेय होती है उसका क्या हो रहा है? यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे इससे गणितीय इससे गणितीय
प्रमेय का विरोधाभास उत्पन्न होता है। बच्चों विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जो हमने कल्पना की थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, कह सकते हैं। अतः हमारी कल्पना असत्य है, इसलिए क्या है बच्चों, इसलिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, आज हमने 1.2 जो प्रश्नावली है उसका उदाहरण हमने हल किया है। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।